अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। गुज़िश्ता रोज़ की डेवलपमेंट्स कुछ बहुत अहमियत की हामिल हैं। उस पे बात करेंगे। गो के एक तरफ आज की नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की जो खबर है वो तो मशरिक़ वसता की सूरत हाल के मामले के ऊपर जो पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी है, पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है। लेकिन सियासी तौर के ऊपर भी कुछ डेवलपमेंट्स ज़रूर हैं। इमरान खान के हवाले से बात करेंगे। अडयाला जेल में उनके वकील सलमान सफदर ने बहुत डिटेल में मुलाकात की। उस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हुआ, उसकी इनसाइड स्टोरी सामने आई। एक खबर ये भी सामने आई कि बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उनको हटाए जाने के हवाले से इमरान खान ने सलमान सफदर को कहा है जी कि बाहर जाएं और फौरी तौर के ऊपर सलमान सफदर को कहा गया जी कि आप बैरिस्टर गौहर को एज चेयरमैन पीटीआई हटाएं और उनकी जगह पे एक और नाम भी दिया गया। उसके बैकग्राउंड में क्या हो सकता है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक खबर बहुत अहम है। आला अदलिया में जजों की ट्रांसफ़र के हवाले से बड़ा शोर है, इस पर भी बात करेंगे। कुछ नई अपॉइंटमेंट्स भी होनी हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। तो तमाम मौज़ूआत पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ फ़याज़ महमूद साहब मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। फ़याज़, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपकी इजाज़त से जो सलमान सफदर साहब ने जो जी, ट्वीट किया बिल्कुल, उस बिल्कुल। मुलाकात के बाद, वो ज़रा अपने नाज़रीन तक रखते हैं, फिर हाँ, उसके बाद इसे उस पे हम डिस्कस कर हाँ, लेते हैं ठीक है। कि ये आगे हुआ क्या। सलमान सफदर साहब ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने ये बात कही है जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए अडयाला जेल इंतज़ामिया ने 4 माह बाद आज दोपहर 3 बजे इमरान खान से मुलाकात की सहूलत फराहम की है। मुतअद्दिद दरखास्तों और अदालती अहकामात के बावजूद बुशरा बीबी को मुलाकात के लिए नहीं लाया गया। मुलाकात तकरीबन 60 मिनट तक जारी रही, जिसके दौरान इमरान खान को तमाम कानूनी मामलात खसूसन अलकादिर ट्रस्ट केस पर तफसीली ब्रीफ किया गया। इमरान खान की मजमूई सेहत तसल्ली बख्श है। वह बुलंद हौसले में और माजी की तरह गैर मामूली तौर के ऊपर मजबूत दिखाई दिए। तहम उनकी आंखों की तकलीफ बरकरार है, जिसके सबब बिनाई शदीद मुतासर है। अगरचे मामूली बेहतरी देखने में आई है, मजीद इलाज आइंदा 2 हफ्तों में मुतवक्के है। मुलाकात के दौरान इमरान खान ने अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से वाज़ेह हिदायत दी है और जमानत की दरखास्तों पर दलाइल देने और मेरिट पर फैसला लेने पर जोर दिया है। बैरिस्टर गौर के हवाले से चलने वाली खबरें गलत और झूठी हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर ने ये ट्वीट जी, किया है। तो पहले हिस्से पे हम बात करते हैं फ़याज़। बेल पे भी और मेरिट्स पे भी केस आर्ग्यू करने की हिदायत सलमान बिल्कुल, सफदर को दी गई है। बिल्कुल। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात हमने जिस दिन ऑर्डर हुआ था और ये ऑर्डर उस टाइम हुआ जब चीफ जस्टिस सरदार सरफराज ग्रोवर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब पर मुश्तमिल बेंच ने दिया था और इस पे तो उन्होंने कोई नोटिस भी नहीं किया, बल्कि ये बड़ा डायरेक्ट रिलीज दिया एक, क्योंकि सीएम दायर की थी जिसमें जी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने क्लाइंट मतलब इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं और उनके साथ वो इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं। ये उनका हक है किसी भी क्लाइंट का। तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किसी भी किस्म का कोई नोटिस नहीं किया, बल्कि डायरेक्टली रिलीज पर गए और इवन के नैब ने भी इस पर एतराज़ नहीं किया, जो कि ज़ाहिर है बनता भी नहीं था। और उसी की तामील में ही ये मुलाकात करवाई गई और इस ऑर्डर के आते ही आपको याद होगा हमने एक वीलॉग किया था जिसमें हमने बता दिया था कि इमरान खान क्या कह सकते हैं, क्योंकि बैरिस्टर सलमान सफदर का माइंड ये है कि पहले हमें इस दरखास्तों को प्रेस करना है जो हमने सस्पेंशन की दरखास्तें दायर की जी, हैं। ज़ाहिर है एक वकील का जब माइंड है और इमरान खान खुद तो कोई फैसला नहीं करेंगे जो कानूनी चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने मशवरा भी मांगा होगा अंदर बैठ के कि आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली सलमान सफदर साहब ने भी यही मशवरा दिया होगा जी, और इमरान खान साहब ने भी। ये एक एक्सपेक्टेड रद्द-ए-अमल था जो हमारे सामने आ गया है। अब फैसला होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन मैं एक आला जो अदालती ज़रिया है उससे मुतल्लिक आपको बता देता हूँ कि कहा यह जा रहा था कि एक वो इमेज बन रहा था, क्योंकि एक रिमार्क सामने आए थे जिसमें कहा था कि 7 दिन के अंदर हम अपीलों को जी। निपटा देंगे, जिसके बाद ये लगा कि शायद या एक माहौल बनाया गया कि बयानिया शायद बनाया गया कि कि पीटी कि जल्दबाजी का मुज़ाहिरा हाँ, कि किया जा इस्लामाबाद रहा हाई है। कोर्ट जी, शायद जी। कुछ जल्दबाजी में है। हुँ, तो एक आला अदालती ज़रिए से मालूम ये हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कोर्ट जो है वो भरपूर टाइम देगी। हुँ, आर्गुमेंट्स जितना मर्जी लेंथी कर सकते हैं सलमान सफदर साहब, जितनी देर चाहे आर्गुमेंट्स दे सकते हैं।
ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाएगा और उनको भरपूर तरीके से सुना जाएगा। कोर्ट ये समझती है कि न सिर्फ वो सुनना चाहते हैं, बल्कि वो इन अपीलों को बिल्कुल निपटाना भी चाहते हैं, और साथ ही साथ उनका मानना यह है कि ये अपीलें निपटे, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, और वो सुन के ये फैसला करना चाहते हैं। तो ये तो एक चीज क्लियर कर देते हैं कि कुछ 7 दिन वाला मामला नहीं होगा, ये लंबा चलेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह साइफर केस में हुआ। अब या जितना पीटीआई, वकील चाहे हाँ, आर्ग्यू करना अब चाहे। पीटीआई यही खदशा एक इजहार करती है। वो कहती है कि ये तो लंबा चलेगा, और इस वक्त उनका जो मेडिकल ग्राउंड भी उन्होंने प्रेस करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने मेडिकल ग्राउंड डाला जरूर था, लेकिन एक नैरेटिव ये दिया था कि ये एक इजाफी है और ये इजाफी ग्राउंड हम ले रहे हैं। लेकिन अब जाहिर है उन्होंने कल जो उनकी आंख का मामला भी उठाया है, ये भी डायरेक्टली उनका एक आर्गूमेंट है, जिसपे वो आगे डेफिनेटली जब अगली हियरिंग होगी, क्योंकि आज तो समाप्त थी, लेकिन मुकामी छुट्टी की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रुखसत आ गई, तो आज ये केस जो है वो समाप्त के लिए मुकर्रर नहीं हो सका। तो जाहिर है हो सकता है ये नेक्स्ट वीक में लग जाए, जैसे ही पिछली मंडे को था, फिर वो जन करना पड़ा, चीफ साहब वहां पर चले गए थे, और फिर उसके बाद ट्यूसडे तक आ गया था। तो ये तो चीज तय हो गई है कि इस पे लंबा तो चलेगा, और भरपूर अच्छा टाइम दिया जाएगा जितना सलमान सफदर साहब टाइम लेना चाहेंगे। अच्छा फयाज, इस ट्वीट का दूसरा हिस्सा जिसके ऊपर ये बात कही है सलमान सफदर जी के, उनकी आंख का मसला जो है बेहतरी जरूर है, लेकिन अभी मसला बरकरार है। बिल्कुल। तो पहले भी जब ये रिपोर्ट सलमान सफदर साहब लेके आए तो उस वक्त क्रिटिसिज्म ये हुआ कि जनाब ये तो मेडिकल ओपिनियन ही दिया जा सकता है और ये कोई डॉक्टर ही बता सकता है कि किसकी बीमारी किस हद तक बेहतर हुई है या नहीं हुई। तो एक वकील जो है वो ये बात नहीं कर सकता, उस पर और उन्होंने इस बाद में मामले कहा को था कि लेकर इमरान खान काफी साहब ज्यादा ने सियासत और की उनको गई। डॉक्टर्स ने बताया था। तो अब की बार भी हमने देखा है कि जो ट्रीटमेंट हुआ और फिर उस ट्रीटमेंट के हवाले से जो जब डॉक्टर इमरान खान की फैमिली की तरफ से, उनकी बहनों की तरफ से बताया गया जी हमारे ये डॉक्टर है, उनके साथ जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ उसमें बात करके जो खबर यही सामने आई थी कि उन्होंने ट्रीटमेंट के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया है। अच्छा, तीसरी हिस्सा इसका ये है जनाब कि बैरिस्टर गौहर को हटाने के वजह से सलमान सफदर हाँ। ये उसको तरदीद अच्छा, क्यों करनी पड़ी? ये एक मुझे जो लगता है फुलझड़ी है, उसकी दो वजूहात है, क्योंकि मुझे एक इनसाइड स्टोरी मालूम है, और वो जिस शख्सियत का नाम आया था वो थे साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब जी। इनसे मुतालिक जो मुझे एक जरिए ने बताया कि इमरान खान साहब की कोई बहुत अच्छी राय नहीं है। 2-3 वजूहात हैं। ठीक है, वो उनके साथ खड़े भी हैं, और वो उस वक्त भी नहीं टूटे जब परवेज खटक साहब टूट गए थे। लेकिन आपको याद होगा जब 9 अप्रैल को ये सब कुछ हो रहा था, ये उस वक्त की बात है, उस वक्त वो काम उन्होंने नहीं किया, तो फिर उनको हटा के कासिम सूरी साहब से वो काम लेना पड़ा इमरान खान साहब को। तो इमरान खान साहब जो आज है भी के जाती 9 तौर मई पे, वही दिन है ना, हाँ आज 9 अप्रैल है, 9 अप्रैल जाती तौर पे इमरान खान साहब जो है कैसर साहब को नहीं पसंद करते, लेकिन जाहिर है उनकी पार्टी का हिस्सा है। दूसरा, उनके जहन में वो बात भी रहती है, जब परवेज खटक साहब टूट गए थे, ये नहीं टूटे थे, लेकिन वो वहां पे भी शक्कू को शुबहात पाए जाते हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग थी कि क्या थी। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वो समझते हैं कि शायद ये इतने वो पावरफुल आदमी नहीं है कि कुछ स्टैंड ले सकें, तो इमरान खान साहब इनको पसंद नहीं करते हैं। जाती तौर पे वो, ये खैर ज्यादा हो गया पसंद ना करना, लेकिन ही इज नॉट इन गुड बुक के, उनको वो नहीं समझते कि शायद वो चेयरमैनशिप उनकी वो चला सकेंगे, नहीं चला सकेंगे। मैंने अपने अल्फाज वापस ले लिए, तो वो नहीं करते। दूसरा, बैरिस्टर गौहर साहब की भी लॉटरी निकली थी। अच्छा, वो कैसे? वो भी ऐसे निकली थी कि जब उनको हटा दिया गया था, तो ये मुलाकातें उस टाइम चल रही थी, तो उस टाइम अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब अच्छे आदमी हैं। मैं उनका एक वाक्य भी आपको सुनाता हूँ इस बात पे जाने से पहले। जिस दिन 9 मई हुआ था जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे हम, जो है आमिर फारूक साहब की कोर्ट में खड़े हुए थे, और जो उस टाइम ब्रांच जो है वो पुरानी हाई कोर्ट थी, तो वहां से बैरिस्टर गौहर साहब जो है भागते हुए आए। ये मिसाल यूसुफजई भी थी तब, तो ये बिल्कुल वो ना होने के बराबर ही था उनका स्टेटस भी, लेकिन बहरहाल वो भागती हुई, और अंदर जो है फवाद चौधरी साहब भी थे, ये सैफुल्लाह नियाजी साहब भी, तो काफी लोग बैठे हुए थे। अचानक से वो दरवाजे जो हैं ये अंदर आ गए, दरवाजे बाहर से बंद हो गए, पुलिस एहलकार बाहर लग गए। तो वो अब एक दूसरे से हम पूछ रहे थे कि ये चल क्या रहा है ना। तो उस टाइम फिर ये, क्योंकि आई विटनेस है 9 मई वाकये के, उस टाइम जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया, और हमने इनसे पूछना शुरू किया, मैंने फुटेज भी बनाई थी, तो ये पूरा वो वाकया जब सुना रहे थे, तो ये वाकया सुना रहे थे और साथ साथ रो रहे थे कि क्योंकि इमरान खान को वहां से गिरफ्तार करके ले जाया गया था।
तो इनकी कमिटमेंट तो इमरान खान साहब के साथ हैं, या आप कह देखिए लें कि नरम दिल हैं नरम या दिल है और इमरान खान के लिए ज़ाहिर है उनकी आप मोहब्बत कह लें, कुछ भी कह लें। जी। लेकिन जब वो इनको बनाया गया तो उस टाइम कहते हैं वो बैठे ही यही थे सामने, तो उन्होंने हुँ, कहा जी चेयरमैन इनको बना दिया जाए कि लो और ये जी बन गए। तुसी चेयरमैन और हो। मुझे एक और ज़रिए ने ये भी बताया था कि उसमें शायद बुशरा बीबी साहिबा की भी मुशावरत शामिल थी और उन्होंने भी इन्हीं के नाम का कुरान निकाला था। ये मुझे किसी ने उस टाइम बताया था, जो मैं आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ कि ये हुआ था। तो अभी इमरान खान साहब ने कुछ अरसा पहले, मैं एक इसी से हुँ, रिलेटेड आपको एक और सुना देता हूँ कि जब ये अब की बात नहीं है, ये आज से कुछ साल 1.5 साल पहले की बात होगी। तो एक इसी तरह जेल में मीटिंग चल रही थी और ये लोग बैठे हुए थे, कुछ उन्हीं में से एक हमारा जरिया भी बैठा हुआ था। जी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि खान साहब जो हैं इनकी कारकर्दगी से भी को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है। हुँ, बल्कि उन्होंने एक गिला किया था कि यार मैंने तो चेयरमैन बनाया था, लेकिन ये पार्टी के ऊपर अपनी ग्रिप नहीं बना सके, लीडरशिप नहीं दिखा सके, ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। हुँ, तो लेकिन अभी मेरे ख्याल में ये मौका नहीं है, वक्त नहीं है, पहले ही उनकी पार्टी मुश्किल में है, तो ये एक और वो स्टेप हाँ, लेंगे। हाँ, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अभी तो शायद नहीं हटाएंगे, हटाना होता तो उनको बहुत पहले वो हटा देते। पहले ही तो होता। अगर बना तो वो असद कैसर कम अज कम नहीं बनेंगे, कोई और कोई और भी चेयरमैन हो होगा। सकता है।